हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। लेट्स स्टार्ट। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन occur when heat is transported by the movement of a fluid। कन्वेक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है बिकॉज लिक्विड या गैस मूव करता है, यानी फ्लूइड के पार्टिकल्स खुद मूव करके हीट को कैरी करते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो गर्म पानी का ऊपर जाना और ठंडा पानी नीचे आना, रूम में एसी चलने पर कूल एयर सर्कुलेट होना। Unlike conduction, which relies on molecular vibration in solid, convection involves bulk motion of fluid particle। कंडक्शन में हीट सिर्फ पार्टिकल की वाइब्रेशन से ट्रांसफ़र होती है और मोस्टली सॉलिड में होती है, लेकिन कन्वेक्शन में पूरा फ्लूइड मूव करता है, इसीलिए ये लिक्विड और गैसेस में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल देखें तो मेटल रॉड हीट होना कंडक्शन और बॉइलिंग वाटर में सर्कुलेशन कन्वेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन। When a fluid near a heat source is heated, its temperature increase causing its density to decrease। जब कोई फ्लूइड हीट सोर्स के पास गर्म होते हैं और उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है और डेंसिटी कम होती है। बॉइलिंग वाटर में बॉटम का वाटर पहले गर्म होता है और हल्का हो जाता है। दिस क्रिएट्स ए बियॉन्ड फोर्स दैट कॉज वार्मर least dense fluid to rise while cooler denser fluid sinks। गर्म और हल्का फ्लूइड ऊपर उठता है और ठंडा और हैवी फ्लूइड नीचे आ जाता है। पानी बॉयल करते वक्त ऊपर नीचे मूवमेंट देखने को मिलती है। द प्रोसेस फॉर्म ए कन्वेक्टिव करंट। ये कंटिन्यूस सर्कुलर मूवमेंट कन्वेक्टिव करंट कहलाता है। बॉइलिंग वाटर में सर्कुलर मूवमेंट। हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फ्लूइड पार्टिकल मूव करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रूम हीटर से गर्म हवा पूरे रूम में स्प्रेड होती है। इन नेचर कन्वेक्शन दिस motion is driven by density difference, while in forced convection external force like pump or wind drive the motion। नेचर कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑटोमेटिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है और फोर्स्ड कन्वेक्शन में फैन, पंप या ब्लोअर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस फ्लूइड को मूव करते हैं। आप लोग फिगर देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे बॉइलिंग वाटर में मूवमेंट होता है। टाइप ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन दो टाइप के हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन ऑकर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कॉज्ड बाय टेम्परेचर वेरिएशन। नेचुरल कन्वेक्शन में फ्लूइड खुद ही मूव करता है बिकॉज गर्म फ्लूइड हल्का और ठंडा फ्लूइड हैवी होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो हीटिंग वाटर इन ए पॉट, सी ब्रीज। Forced convection. In forced convection, external force like fan, pump or mechanical stirring are used। Forced convection में फैन, पंप या स्टरर की हेल्प से फ्लूइड को फोर्सफुली मूव करवाया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो एयर कंडीशनर, वाटर पंप, कूलिंग फैन इन कंप्यूटर। इक्वेशन हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन दी हुई है। Q इक्वल्स टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फाइनाइट। Q इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर रेट, H इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A सरफेस एरिया, टी एस सरफेस टेम्परेचर और टी अल्फा सराउंडिंग फ्लूइड टेम्परेचर। यहाँ पे आपका कन्वेक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और एग्ज़ाम में ये डायग्राम ज़रूर ड्राइंग करना जिससे आप लोग एक्सप्लेन करने में और पेपर भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।